हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जो अपने पास में क्लास 12th का मैथ में अपन कौन सा टॉपिक कर रहे थे, इंटीग्रेशन, मतलब 7 चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 7.1 कंप्लीट कर लिया। 7.2 के अपन ने क्या किया, हम लोगों ने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और कुछ क्वेश्चंस देखे थे और 7.2 के शायद लगभग अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये लो। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, 10 स्क्वायर 21 क्या बोल रहा है कि 10 स्क्वायर, ये मार्कर कौन से आ रहे हैं, क्या करना है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर 3 शॉर्ट समीकरण देखी थी। पहली शॉर्ट समीकरण थी अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री के, जो अपने शायद 8वां चैप्टर था उसके अंदर देखा था। एक तो क्या होता था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और एक होता था 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। एक होता था 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं उसमें से एक सर्व समीकरण को प्रयोग करता हूँ। देखो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखो, अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे 10 है, मेरे को इस पद को किस में परिवर्तन करना है, सेक के अंदर। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 10x की वैल्यू निकाली, 10 स्क्वायर एक्स की क्या तो मिली, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से मैंने यहाँ पे चेंज किया तो क्या मिला मेरे को, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, ये हो गया अपने पास में dx। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो जो 2x माइनस 3 है मैं इसे t मान लेता हूँ, माना कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। अब मैंने क्या किया, ये अपने पास में इक्वेशन 1 हो गई और इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर जब मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया इस वाले पद का, तो मेरे पास में क्या मिला, 2x। और हमें पता है कि किसी भी फलन का अगर उसी के सापेक्ष में अतः उस पद के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या मिलता है, 1। अगर मैं x के सापेक्ष में क्या अवकलन कर रहा हूँ तो x क्या हो जाएगा 1 और 3 क्या हो जाएगा 0 और t x का क्या dx और ये आ गया dt। अब देखो 2dx इज इक्वल टू dt, मेरे को ओनली फॉर क्या चाहिए, dx। तो मैं क्या इस t को इधर ले जा सकता हूँ डिवाइड के अंदर, तो यहाँ से मेरे को dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt/2। और ये वैल्यू मैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो समीकरण किससे, समीकरण 2 से किसमें मान रख लेते हैं, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो दोस्तों, ये वैल्यू मैंने किस में पुट की, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं यहाँ आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो, जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट की तो मेरे पास में क्या मिला, ये सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 को मैंने क्या माना, t, और dx की वैल्यू क्या आ रही है, dt/2। तो मैं इस 2 को इधर ले लेता हूँ, इधर dt। और हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होता है, 10x। तो इसका समाकलन इस वाले पद का, देखो 1/2 बाहर आ गया, जो सेक स्क्वायर t है उसका इंटीग्रेशन, उसका समाकलन क्या मिल गया अपने को, 10t, और ये प्लस में c, t की वैल्यू क्या है अपने पास में 1/2, और t क्या माना हम लोगों ने, 2x माइनस 3
सॉरी ये 10 और टी क्या माना 2x माइनस 3 प्लस सी। ये अपने पास में किसका समाकलन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का समाकलन निकल के आ गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको वापस समझाने का प्रयास करता हूँ कि अपने पास में क्या दे रखा है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। लेकिन अगर ये 10x होता तो 10x का तो अपने को क्या है कि जो मैंने आप लोगों को 4 लॉग के फॉर्मूले लिखवाए थे, 10 का समाकलन, कोट का समाकलन एंड सेक का समाकलन एंड कोसेक का समाकलन, उनमें से वो 10 वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास में किसकी पावर दे रखी है ये 2, ये अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस 2 को क्या किया मैंने, तो इसे किसके रूप में सेक के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो आपने क्या किया कि जो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली और उस इन सर्व समीकरण की सहायता से मैंने इसे परिवर्तित कर लिया। तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। और मेरे को पता है कि 2x माइनस 3 का अगर मैं अवकलन करूँगा तो मेरे को कहना कहीं dx की वैल्यू प्राप्त होगी। और जब मैंने 2x माइनस 3 को टी माना और टी मान के इसका x के रेस्पेक्ट में क्या किया अवकलन, तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ 2 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और वहाँ से मेरे ने क्या किया कि डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, ये इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की। तो क्या मिला मेरे को कि सेक स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2 और डी टी। और मेरे को पता है कि सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है 10t, और 10t ये समाकलन हो गया और टी की वैल्यू मैंने यहाँ से 2x माइनस 3 पुट कर दी। और ये अपने पास में किसका 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का समाकलन निकल के आ रहा है फाइनल आंसर। ये अपने पास में इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग जब तक इसे नोट डाउन कीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 21 था ये। अब देखो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है 22, लेकिन अपने को यहाँ पे तो मैंने क्या किया था सेक के अंदर परिवर्तित किया था, लेकिन जो 22 क्वेश्चन है वो मेरे को इसी रूप में दे रखा है। तो ये 22 क्वेश्चन आपको स्वयं सोल्व करना है। अब देखो 22 में फिर भी आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इज इक्वल टू डी एक्स। अब देखो जो ये वाला पद है मेरे पास में 7 माइनस 4x, देखो 7 माइनस 4x है, इसे मैं टी मान लूँगा। फिर मैंने क्या करूँगा इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर लूँगा। तो 7 का 0 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और ये dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt। मेरे को यहाँ से क्या चाहिए ओनली dx, तो ये क्या हो जाएगा dt बाई 4 और ये माइनस का साइन भी साथ में चलता रहेगा। जब मैं इस वैल्यू को किसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करूँगा, उसका मान करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा t एंड जो अपने पास में dx दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या है माइनस का dt अपॉन 4। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा और ये dt। अब वो वाला क्या है सेक स्क्वायर टी का अपने पास में इंटीग्रेशन क्या होता है तो ये माइनस का 1/4 ये हो जाएगा 10t प्लस सी और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 10 और t की वैल्यू क्या थी 7 माइनस 4x प्लस सी। ये अपने पास में इसका समाकलन निकलने के आ गया। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके लिखना अपनी नोटबुक के अंदर, ऐसे नहीं कि जैसे मैंने डायरेक्ट समझाया आप लोग वैसे के वैसे लिख लो। तो आप लोग यहाँ इसका चाहे अपने रफ कॉपी के अंदर आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। ये अपने पास में कौन सा हो गया 22। अब बढ़ते हैं आगे 23 में क्या बता रहा है दोस्तों, देखो 23 बता रहा है अपने को साइन इनवर्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया dx। अब देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लूँगा t, सॉरी साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स है
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी कर लूँगा। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का अगर अवकलन करना चाहूँ तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये वाला पद मेरे को इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहा है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स को तो मैंने क्या मान लिया, इंटीग्रेशन टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, टी को क्या माना मैंने, साइन इनवर्स एक्स का क्या होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये अपने पास में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो आगे 24 अपना जो क्वेश्चन है 24 किसका है, 7.2 का 24 क्या बोल रहा है कि 2 कोस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन 4 क्या 6 कोस एक्स और प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स, इसका मेरे को क्या इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। जब दोस्तों में इसका dx आता है इसका x के रेस्पेक्ट में, अब देखो इस वाले पद के अंदर मेरे को क्या कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो ये ऊपर 2 कोस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स हो जाएगा अपॉन, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 3 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। जब मैं यहाँ से किसको टी मानूंगा, इस वाले पद को, कौन से वाले पद को, नीचे वाले पद को माना, कौन सा लिया 3 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसका अगर मैं एक्स के सापेक्ष में रेस्पेक्ट में क्या करता हूँ अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा 3 कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, और इस पूरे पद में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये वाला पद दोस्तों इसमें मिल रहा है अपने को, ऊपर वाले में देखो ये 4 3 3 3, तो सॉरी ये क्या हो रहा है यहाँ पे 2, तो इसे भी मैं क्या मानूंगा 2, इसे भी क्या मानूंगा 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, इस वजह से 2 रह गया। अब देखो ये वाला पद क्या दोस्तों मेरे को ऊपर वाले पद में मिल रहा है, देखो माइनस का 3 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ये देखो ये किस रूप में मिल जाएगा मेरे को, इंटीग्रेशन का साइन और ये ऊपर वाला पद अपने को ऐसा का ऐसा मिल गया, ये डी टी हो जाएगा अपॉन नीचे वाले पद के साथ में ये 1/2 अपन बाहर ले लेते हैं, ये टी हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो 1/2 log टी आ जाएगा प्लस सी, टी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब देखो दोस्तों 25 क्वेश्चन में क्या दे रखा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो कोस स्क्वायर एक्स अपने को डिवाइड में दे रखा ना, क्योंकि अपने को पता है कि जो 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से मैं ऊपर सेक स्क्वायर एक्स कर लूँगा और फिर क्या करूँगा 1 माइनस 10 एक्स को मैं क्या कर लूँगा टी, और 1 का 0 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी का स्क्वायर, फिर टी का स्क्वायर वाली घात को मैं ऊपर ले जाऊँगा और एक्स की पावर एन वाले समाकलन से अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर देखो 26 क्वेश्चन क्या है, कोस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स। जब मैं रूट एक्स को टी मान लूँगा वहाँ पे रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 फिर इसका आगे वाला स्टेप क्या होगा 1/2 डॉट एक्स की पावर क्या निकल के आ जाएगी माइनस का 1/2। जब मैं एक्स की पावर माइनस का 1/2 आ गई
तो मैं उस वाले पद को क्या नीचे ले लूँगा, तो 1/2 रोड अक्स जो कि अपने को दिए गए समाकलन के अंदर मिल जाएगा, और उसे अपन क्या dt मान लेंगे और वहाँ से dx की वैल्यू रख के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखते हैं 27 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, रूट साइन 2x डॉट साइन 2x। देखो साइन रूट के अंदर साइन 2x, ये अपने पास में इंटीग्रेशन कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये 27, ये हो गया 27 रूट साइन 2x डॉट कॉस 2x। यहाँ से देखो जो ये मेरे पास में रूट साइन 2x दे रखा है, मैं इसे t मान लूँगा और इसका समाकलन करके देख लूँगा, तो मेरे पास में cos 2x कहीं ना कहीं dx के साथ में मिल जाएगा, और वहाँ से dt के बराबर रख के उसको और अपन उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो 28वां क्वेश्चन है, cos x अपॉन रूट 1 प्लस से कहने का मतलब 28 क्वेश्चन cos x अपॉन 1 प्लस क्या दे रखा है, रूट में साइन x। अब देखो दोस्तों, जो 1 प्लस ये रूट में 1 प्लस साइन x दे रखा है ना, इसको मैं क्या t मान लूँगा, 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू t। अगर मैं इसका अवकलन करूँगा तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, ये cos x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब देखो ये वाला पद मेरे को क्या ऊपर दिख रहा है, इसके साथ में dx, तो इस वाले की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस का dt। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, dt अपॉन रूट के अंदर क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2, और ये अपने को किसके x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइन t की पावर माइनस की 1/2 और dt। इस प्रकार से हम लोग इसका समाकलन करके देख लेंगे। फिर देखो 29 क्या बोल रहा है, कोट एक्स लॉग साइन एक्स। मैं यहाँ पे इसको क्या पूरे पद को लॉग साइन एक्स को मैं क्या मान लूँगा, टी। लॉग साइन एक्स को जब मैंने टी माना, लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या करेंगे, क्या होगा कि 1 अपॉन साइन एक्स का क्या कोस एक्स, वो किस में परिवर्तित हो गया, कोस बटा साइन कोट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, कोट एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। तो वहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, टी डी टी। टी का क्या होगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 समाकलन, और ये प्लस में सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ से। वैसे ही ये 30 क्वेश्चन भी सेम है, और 31 में भी वही है, केवल नीचे वाली पावर दे रखी है, वो 1 प्लस कोस एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, टी, और करके देंगे। 32 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले सोल्व करके बता दिया, 33 भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करके देख लिए थे। 34 के अंदर दोस्तों क्या करना है, जो रूट 10x डिवाइड बाई साइन एक्स कोस एक्स दे रखा है, उसमें हम अपने को क्या करना है, जो नीचे वाला डिवाइड के अंदर वाला पद दे रखा है उसे ऊपर नीचे क्या है कोस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स 10x में परिवर्तित हो जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स साथ में चलेगा, और इसको आपस में 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे रूट आ जाएगा। और किसको टी मान लेना है, आपको 10t को टी मान के सोल्व कर लेना है। और ये अपने पास में 7.2 का आज कंप्लीट होती है। जो ये क्वेश्चन नहीं करवाए दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चनों को अपने प्रैक्टिस करके देखिए, और अपनी जो नोटबुक दे रखी है उस नोटबुक के अंदर ना जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन और फॉर्मूलाज है उनको एक पर्टिकुलर तरीके से अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आप जब दोबारा इन चीज़ों को देखें ना तो डायरेक्ट ही समझ में आ जाए। तो आपको क्या है कि जिस दिन आपका मेन पेपर होगा उस दिन इधर उधर क्या है कि कॉपियाँ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो बस ये, और अपनी क्लास को दोस्तों अपने जो 12th क्लास के साथी लोग हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, और अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, तो अपनी क्लास पूरी होती है आज की। तो चलो दोस्तों, थैंक यू।